एनजीओ का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका तात्पर्य गैर सरकारी संगठन है। एनजीओ का कार्य शैक्षिक एवं सामाजिक कार्य करना होता है। सभी स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षिक संस्थान एनजीओ के द्वारा ही संचालित होते हैं। एनजीओ मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, सोसाइटी और ट्रस्ट। प्रायः लोग सोसाइटी और ट्रस्ट को एक ही समझते हैं, किंतु दोनों में मूलभूत अंतर होते हैं। आइए देखते हैं कि वे अंतर क्या हैं। फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत होता है, जबकि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत होता है। सेकेंड, नेम। सोसाइटी के नाम के अंत में सोसाइटी लगाना अनिवार्य नहीं है, जबकि ट्रस्ट के नाम के अंत में ट्रस्ट लगाना अनिवार्य होता है। थर्ड, मेंबर्स। सोसाइटी में न्यूनतम 7 सदस्य अनिवार्य हैं। ट्रस्ट में न्यूनतम 3 सदस्य होने चाहिए। फोर्थ, ब्लड रिलेशन। सोसाइटी में एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, जबकि ट्रस्ट में एक ही परिवार के कई सदस्य हो सकते हैं। फिफ्थ, रजिस्ट्रेशन प्लेस। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन चिट एंड फोरम में होता है। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन स्थानीय रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। सिक्स्थ, रेन्युअल। सोसाइटी को प्रत्येक 5 वर्ष बाद रेन्युअल कराना होता है, जबकि ट्रस्ट का कभी भी रेन्युअल नहीं कराना पड़ता। 7, विटनेस। सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन हेतु गवाह की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन हेतु 2 गवाहों की जरूरत होती है। 8, वर्किंग एरिया। सोसाइटी का कार्य क्षेत्र केवल एक ही राज्य होता है। यदि वह पूरे देश में कार्य करना चाहे तो उसके लिए अलग अलग राज्यों के सदस्य होना जरूरी है, जबकि ट्रस्ट पूरे देश में कार्य करने हेतु स्वतंत्र है। 9, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन हेतु सीपीए, इलेक्ट्रिसिटी बिल एवं सभी पदाधिकारियों का आधार कार्ड एवं फोटो चाहिए होता है, जबकि ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन हेतु मुख्य ट्रस्टी का फोटो एवं आधार कार्ड आवश्यक होता है। 10, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन हेतु मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं बायलॉज बनवाना होता है, जबकि ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन हेतु ट्रस्ट डीड की आवश्यकता होती है। 11, रजिस्ट्रेशन पीरियड। सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की न्यूनतम अवधि 7 दिन होती है। ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन की अवधि 2 दिन होती है। 12, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन चार्ज अधिक होता है। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन चार्ज कम होता है। 13, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। सोसाइटी की मुख्य संचालक समिति में अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष होते हैं। ट्रस्ट की संचालक समिति में ट्रस्टी, सचिव एवं कोषाध्यक्ष होते हैं। 14, सर्टिफिकेट। सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के पश्चात रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के पश्चात केवल डेट पर ही साइन मुहर करके दे देते हैं। 15, बैंक अकाउंट। सोसाइटी का बैंक अकाउंट एक या एक से अधिक सदस्यों द्वारा संचालित होता है। ट्रस्ट का अकाउंट मुख्य ट्रस्टी द्वारा ही संचालित होता है। 16, डेमोक्रेसी। सोसाइटी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। 2/3 बहुमत के साथ प्रेसिडेंट को अपदस्थ किया जा सकता है। ट्रस्ट में मुख्य ट्रस्टी ही सर्वे सर्वा होता है। 17, नेम अवेलेबिलिटी। एक नाम से केवल एक ही सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ट्रस्ट एक नाम से कई बनाए जा सकते हैं। 18, कंट्रोलिंग सिस्टम। सोसाइटी में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। ट्रस्ट में मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्र या पुत्री मेन ट्रस्टी हो सकता है। 19, इनकम टैक्स मैटर। सोसाइटी और टैक्स में इनकम टैक्स मैटर एक समान होता है। 20, 80G 12A। सोसाइटी और ट्रस्ट में एक ही समान होता है। 21, FCRA रजिस्ट्रेशन। सोसाइटी और ट्रस्ट में एक समान प्रक्रिया होती है। वाइंड अप। सोसाइटी को बंद करने के लिए अर्थात उसका विघटन करने के लिए 3/5 सदस्यों की सहमति होना अनिवार्य है। ट्रस्ट का विघटन करने हेतु मुख्य ट्रस्टी का इरादा ही पर्याप्त होता है। इस तरीके से आपने सोसाइटी और ट्रस्ट के बीच के अंतर को जाना और मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए आसान हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच।